Hi everyone, welcome back to YouTube channel. This is Abhishek and here we are to learn about can. देखो जो can होता है वो एक हमारी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब का यूज आपको पता ही है क्यों करते हैं हम। जैसे can का यूज हम करते हैं जब हम एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, परमिशन के बारे में बात करते हैं, रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, सजेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं हम can। अब देखो जब भी हम कैन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ये सारी की सारी चीजों का हम यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला, अब देखो कैन का यूज क्या होता है जब भी हम क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी बताते हैं। अब मैंने बोला आई कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैन के जब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले यूज होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की ठीक बात क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब। जो मॉडल वर्ब है हमारी वो क्या है, कैन। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे शी कैन ड्राइव अ कार, मतलब वो कार चला सकती है। रेखा कैन स्पीक स्पेनिश, रेखा जो है वो स्पेनिश बोल सकती है। ठीक है, अच्छा आई कांट हियर यू, ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है, हम आगे वाले उस पर पढ़ेंगे। बट आई कांट हियर यू मतलब मैं तुम्हें नहीं सुन सकता या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तो आप बोल सकते हैं आई कांट हियर यू। शी कैन लिफ्ट 100 kg, मतलब वो 100 किलो उठा सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें उसकी कैपेसिटी के बारे में। नाउ अब देखो जो भी काम आप नहीं कर सकते हो तो नेगेटिव सेंटेंस में कैन नॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं। जैसे आई कांट गो टू कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ। देखो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू कांट गो टू कॉलेज मतलब तुम कॉलेज नहीं जा सकते हो। ही कांट मेक यू फूल, मतलब वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता है। आई कांट एंजॉय माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। शी कांट स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। तो ये क्या थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा कैन पहले आ जाएगा। मैंने बोला क्या तुम गाना गा सकते हो, तो आप बोलेंगे कैन यू सिंग अ सॉन्ग। तो हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले कैन, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग मतलब क्या तुम गाना गा सकते हो। कैन दे लिफ्ट 100 kg, क्या वो 100 किलो उठा सकते हैं। कैन ही टॉलरेट यू, क्या वो तुम्हें सह सकता है। कैन आई स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, क्या मैं इंग्लिश विश्वास पूर्वक बोल सकता हूं। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो जब भी आपको किसी को क्वेश्चन पूछना होगा, भाई क्या तुम ये काम कर सकते हो, देखो कैन का मतलब होता है जो भी काम मैं कर सकता हूँ। लास्ट में क्या आता है, कैन के सकता हूँ। ठीक है, तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। नाउ अब जब हम देखो कभी कभार हम क्या करते हैं, सामने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड पर्सन से वो आंसर देता है यस में या नो में। जैसे मैंने बोला क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। आपने बोला हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और वही मैं नहीं बोल सकता तो आप क्या बोलेंगे आई कांट स्पीक इंग्लिश। आपने मुझे पूछा क्या तुम पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, मैंने बोला हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, यस आई कैन टीच। और मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ तो आई कांट टीच या नो आई कांट टीच। अच्छा कैन आई ट्राई इट ऑन, जब आप देखो दुकान में जाते हो तो आप बोलते हो कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। जैसे आपने कोई शर्ट ली और उसको शर्ट को लेने से पहले आप क्या करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। मतलब आपने बोला क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कैन आई ट्राई इट ऑन। अब सामने वाले ने बोला हाँ भाई तुम कर सकते हो, तो यस यू कैन ट्राई इट ऑन। और तुम नहीं कर सकते हो तो आप क्या बोलेंगे नो यू कांट ट्राई इट ऑन। इसका मतलब तुम इसे पहन के ट्राई नहीं कर सकते। तो जब हम कोई भी चीज खरीदेंगे, जैसे आप पैंट्स खरीद रहे हो तो आप बोल सकते हैं कैन आई ट्राई इट ऑन। और वही आप सामने वालों ने बोला कि हाँ तुम कर सकते हो, यस यू कैन ट्राई इट ऑन, नहीं कर सकते नो यू कांट ट्राई इट ऑन। अब कैन आई पुट इट ऑन, अब पहनने के लिए बोलते हैं हम वेयर या पुट ऑन। देखो पहनने के लिए पुट ऑन ही कहते हैं, बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। नाउ आप देखो आपने बोला क्या मैं इसे पहन सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कैन आई पुट इट ऑन। सामने वाले ने बोला हाँ यस यू कैन ट्राई इट ऑन, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। और वही तुम नहीं कर सकते हो तो यू कांट ट्राई इट ऑन। नाउ अब देखो यहां तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम कैन का यूज कैसे करते हैं। अब आपने बोला कैन यू कवर योर ओन एक्सपेंसेस, यहाँ पे क्या है एक एग्जांपल दे रखा, कैन यू कवर योर ओन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या तुम अपने खर्चे खुद उठा सकते हो। आपने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे यस आई कैन कवर माई ओन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मतलब क्या था, आपके खर्चे, और एक से ज्यादा तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और वही बोला आपने, देखो आई एम अ स्टूडेंट, नो आई एम अ स्टूडेंट आई कांट कवर माय ओन एक्सपेंसेस। जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, अपने खर्चे खुद नहीं उठा सकते। अब वही कैन यू स्पीक लाउड, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो। इट्स वेरी नॉइजी आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली।
यहाँ पे क्या है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, मतलब मैं तुम्हें सही से सुन नहीं पा रहा हूं। तो आप सामने वाला ने बोला यस श्योर, हाँ मैं बोल सकता हूँ लाउडली, ठीक है। तो आप जब भी किसी को बोलेंगे क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कैन यू स्पीक लाउड, ठीक है। नाउ अब देखो फिर से वही है, अगर आप थर्ड पर्सन के लिए पूछोगे, देखो कैन किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, पार्सलिटी नहीं करता है, ये आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, हर किसके साथ कैन का यूज किया जाता है और जो भी काम आप कर सकते हैं। देखो लास्ट की वर्डिंग पकड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लास्ट की वर्डिंग पकड़ते हैं तो हमें एक एक चीजें समझ में आ जाती है। आप कैन ही स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या वो इंग्लिश बोल सकता है, आपने हाँ में आंसर दिया तो यस ही कैन स्पीक इंग्लिश, और वही वो नहीं बोल सकता तो नो ही कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आपने बोला क्या वह लड़की पढ़ा सकती, तो आपके बोलेंगे कैन शी टीच, अगर हाँ वो पढ़ा सकते तो यस शी कैन टीच, और वो नहीं पढ़ा सकती तो शी कांट टीच, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम कैन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं आप लोगों के लिए जो आपको ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। If you like this video, do like, share and subscribe. Thank you for watching.